तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश की बीजेपी की कमान सौंपी गई है और 2024 का प्लान जो है भारतीय जनता पार्टी अभी से बनाने में जुट गई है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। अवनीश त्यागी जी, देखिए कहा जाए कि सबसे ज़्यादा जिस तरह से दिलीप यशवर्धन जी ने ये कहा कि आपकी जो पार्टी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको कहीं ना कहीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें घाटा हुआ है। 2022 की अगर बात की जाए कम से कम 15 सीटों का, जिस तरह से दिलीप जी ने बताया है, तो इन 15 सीटों का घाटा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में अब इससे ज़्यादा घाटा हो सकता है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है और जो RLD है, दोनों का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। देखिए शांतनु जी, जो दिलीप जी ने बात कही है मैं उससे सहमत हूँ जी कि पार्टी को चुनाव में पिछले चुनाव जितना 17 जितना नहीं समर्थन मिला जी, पर हम ये भी तो आप ध्यान रखें कि 37 साल बाद कोई पार्टी, कोई मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को, अपने सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ लाया है। ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें चिंतन करना चाहिए दूसरी पार्टियों को, खासतौर से विपक्ष को देखना चाहिए कि कौन ऐसी बात रही कि जो भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा से बहुत बहुमत के साथ सत्ता में आई। तो छोटा मोटा कम ज़्यादा रहना, ये इसमें कोई मैं नहीं इनकार कर रहा कि हर बार रिजल्ट ऐसे ही रहे, हर बार रिजल्ट पर क्या आए, ये संभव भी नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ईमानदारी से अपनी कमजोरियों को देखा, अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की, जनता के बीच जाने की कोशिश करी, नेताओं को जनता के बीच भेजा। हमने लोकसभा चुनाव की वो चिन्हित करे जो सीटें हम नहीं जीत पाए थे, जो बूथ हम नहीं जीत पाए थे, उन बूथों पे जा रहे हैं, हमारे बड़े नेता जा रहे हैं, हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं, हम कहाँ चूक गए, हम कहाँ रह गए, और जो हम काम करना शुरू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर दिशा में जा रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, कोई दल, अगर वो समीक्षा अपनी नहीं करेगा और सुधार की तरफ नहीं बढ़ेगा और आत्ममुग्ध रहेगा या आत्म उसमें ही रह जाएगा कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, ये बहम में और अहम में रह जाएगा, तो उसका हाल कांग्रेस जैसा हो जाएगा। DP सिंह जी, ये चीजें उनको केवल ये रह जाएंगी कि सब पा जाएंगे, जनता पा जाएगी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं के बल पे कोई टक्कर दे सकता है। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा। पूरे देश में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या दिक्कत है? क्या कोई कहा जाए कि एक रणनीति की कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है? और उत्तर प्रदेश में खासकर, हालांकि विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी जी अकेले संघर्ष करती हुई नजर आई, उसके बावजूद जो अपेक्षित परिणाम थे वो नहीं मिले कांग्रेस पार्टी को। देखिए शांतनु जी, मैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चैनल पर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, यदि मैं राष्ट्रीय पार्टी हूं तो अपने एक बहुत सच्चाई, ईमानदारी के साथ मैं अपना वक्तव्य रखना चाहता हूं आपके प्रश्न का। हमें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारी किताबों ने, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि सच से बड़ा कोई तप नहीं है, कोई चीज़ नहीं, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है शांतनु भाई कि पूरे देश में जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार आई है, तब से केवल झूठ खाना, झूठ पीना, झूठ ओढ़ना, झूठा प्रचार करना, झूठी बातें करना और पूरे झूठों का लवादा हो गया है। और उसका प्रभाव ये हो गया है शांतनु भाई कि आज हर क्षेत्र में, मैं आज खुद में कई लोगों से मिला, मैं देखता हूँ इतने सारे बहुरूपीय अलग अलग जगह घूम रहे हैं, केवल झूठ ही बोलते हैं, झूठ बोलकर सवाल इनसे करते हैं। कांग्रेस की अपनी कमजोरी नहीं बताई गई, कांग्रेस ने ये नहीं बताई, मेरे साथी ने, DP सिंह ने ये नहीं बताया कि प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, आप जनता के बीच क्यों नहीं पा रहे, क्यों जनादेश आपको नहीं मिल रहा, जनता क्यों आप निकाल रहे हैं? झूठ नहीं, आप सच बोलना चाहते हो, अगर सच बोलना चाहते हो तो सच बताओ ना, वजह क्या है ऐसी? अवनीश त्यागी जी ने अभी कहा किसान खुश है, किसान की आय दुगनी हो गई है, किसान को सारी सच तो यही, इससे बड़ा कोई झूठी नहीं हो सकता है। आज जब से योगी जी की, मोदी जी की सरकार आई है,
आज किसान चाहे काय कर रहा है, आज जिस तरीके से किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके फसलों का जो है उनको मूल्य नहीं दिया जा रहा है, सारी उनके जो किसानों के लिए जो भी कानून पहले की सरकारें बनाई गई थी, लेकिन सबको खत्म किया जा रहा है। लेकिन देवेंद्र जी कितना बेगुनाह किसानों ने आत्महत्या कर लिया। और मोदी मैं चाहूंगा एक एक करके अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, लोगों को भी समझ में आएगा। अधिक किसानों की हत्या हो गई। ठीक है देवेंद्र जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, ठीक है देवेंद्र जी, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। ठीक है भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र जी, देवेंद्र जी हक जो है अपने गिरबान में किसानों के साथ छलावा, अपने गिरबान में केवल कोई काम किया है, अपने गिरबान में केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है और भारतीय जनता पार्टी जो झूठ का सहारा लेके केवल और झूठ इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके मंत्री, इनके संगठन के लोग केवल झूठ बोल देवेंद्र जी सुनिए ना, गुमराह कर रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। ठीक है और मैं कहना चाहता हूँ जी, आज की हानि बार बार नहीं चलती है। झूठ जब फूलता है ना, लेकिन सर तो होता है। केवल झूठे वादे, झूठी जो है घोषणाएं, कुछ भी उत्तर प्रदेश में आप प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ लीजिए, 5.25 साल हो गया है उत्तर प्रदेश में परिवारवाद की किसानों के लिए कुछ भी नहीं पुरानी हुआ है। पार्टी को ये जता चुके हैं। किसी को देवेंद्र जी बात तो सुनिए नहीं है। ठीक है देवेंद्र जी, आप आपके पास वापस आएंगे, लेकिन देखिए जो अध्यक्ष बनाया गया है जी, केवल जनता को गुमराह करने के लिए, हम जनता के बीच में हैं, हमारा संगठन काम कर रहा है। आप बताओ ना, आप कहाँ हो, उसको अपना बताइए। करने के अरे लिए, सच बोलने की हिम्मत मक्खनबाजी करने के लिए आप सच आज इन्होंने ये काम किया है। लेकिन सर सवाल का जवाब तो दीजिए, दुनिया की बातें आप कर रहे हैं, सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हैं देवेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी ठीक है भारतीय जनता पार्टी लगातार रिजल्ट जवाब देगी। आप जनता जवाब पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के ठीक है अवनीश जी, ठीक है अवनीश जी, जनता के देवेंद्र जी बात सुनिए ना देवेंद्र जी, आप कैसे करेंगे? प्रदेश अध्यक्ष कब तक बुला देंगे? आप अपने बताइए ना, क्यों प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा, क्यों कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, क्यों आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे? पार्टी को अरे आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे, आपको बस्ते उठाने। लेकिन देवेंद्र जी आप सच सुनिए ना, क्या है? झूठ बोल के अध्यक्ष को बनाइए। देवेंद्र जी ये तो बताइए कि आखिर आपका जो आपका नेतृत्व है, आखिर संगठन क्यों नहीं मजबूत कर रहा है? बेरोजगारों की समस्या हो, युवाओं की समस्या हो, हर समस्या के लिए आपका ग्राफ नीचे होता जा रहा है। आपको अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना पड़ेगा। ठीक है देवेंद्र सिंह जी के पास जवाब नहीं है, मैं चाहूंगा इन दो। ठीक है देवेंद्र सिंह जी के पास जवाब नहीं है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपका संगठन क्यों नहीं मजबूत किया जा रहा है? आप उसका जवाब तो नहीं दे रहे। शांतनु भाई बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप वरिष्ठ पत्रकार है, उत्तर प्रदेश में उठा के देख लीजिए, बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं। आज केवल और भारतीय जनता पार्टी के नापाक और फिरका पर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये कोई संघर्ष कर रहा है जमीन पे, तो केवल कांग्रेस पार्टी है। आपका हम अध्यक्ष है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है और आगे राहुल गांधी जी के इशारे पे दमखम के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, संगठन इनका गायब है, संगठन कांग्रेस का मजबूत है। संगठन मजबूत होगा तभी तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे आप देश में। कौन सा संघर्ष कर रहे हैं? अगर ये टीवी की डिबेट ना हो, जब आप ये जो है दिखाई ना दे, 10 सीट के नीचे सिमट जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कांग्रेस पार्टी क्या है। वो मुंगेरी लाल के सपने ना देखेगी। ठीक है समीर सिंह जी, देखिए आप अवनीश जी वापस आएंगे, अवनीश जी वापस आएंगे, मजबूत है जी। देखिए कहा जाए समीर सिंह जी आपके पास आते हैं। देखिए कहा जाए कि देवेंद्र सिंह जी जो है वो कह रहे हैं कि हमारा जो हर एक कार्यकर्ता है वो शेर है, लेकिन ये जो शेर है वो कहीं ना, ठीक है बब्बर शेर है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये शेर जो है उनका कारनामा कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो शेर है और आप इनके जो बब्बर शेर है और आपके जो शेर है वो क्या मिलकर कोई कारनामा करेंगे, या फिर अकेले दम पर इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी आरएलडी के साथ? गठबंधन ये बरकरार रहेगा ना? शांतनु जी, अभी तक जो भी समीकरण बन रहे हैं, अभी तक जो भी
स्ट्रैटेजी बनाई गई है, उसके हिसाब से अभी जो हमारे साथ जो हमारे सहयोगी दल हैं, हमारे इन्हीं सहयोगी दलों के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव तो हमारी लड़ने की प्लानिंग है। ठीक है, आगे फ्यूचर में कैसे समीकरण बनते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड करेगा, और अभी तक मुझे ऐसा कुछ दिखता नजर भी नहीं आ रहा है। लेकिन 2024 में कौन मिल के चुनाव लड़ेगा या कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, इससे महत्वपूर्ण यह है कि कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। और चुनाव हमें लगता है 2024 का चुनाव, क्योंकि अभी अवनीश त्यागी जी ने जितनी अच्छी अच्छी बातें बोली, अगर मैं भी वो चश्मा पहन लूं तो मुझे रामराज्य सामने अपने दिखेगा, लेकिन जो वास्तविकता है वो इससे एकदम विपरीत है, एकदम परे है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, उनको जो जनता की जो बातें करते हैं कि जनता इतनी खुश है, जैसे अभी भी इतनी सारी बातें हो गई कि जनता इतनी खुश है, जनता नीतियों से खुश है, जनता लॉ एंड ऑर्डर से खुश है, जनता जीरो टॉलरेंस से खुश है, जनता बिजली के उस पर खुश है। और ये जो मैंने कहा कि चश्मा इसलिए है क्योंकि इसी चश्मे के चलते इन्होंने 2024 का चुनाव लड़ा और जीत भी लिया, लेकिन उसके बाद क्योंकि काम कोई किया नहीं 2017 से लेकर 22 तक, आज हमारे सामने है। अगर आज जो स्थिति है कानून व्यवस्था की, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता ये कहता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत दुख भी होगा, हंसना भी आएगा, क्योंकि शायद वो ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना जनता के बीच में जा रहे, क्योंकि बात हो रही है कि जनता के बीच में जा रहे हैं, समीकरण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो समीक्षा कैसे होती है ये समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि समीक्षा अगर होती तो गोंडा में हमने देखा सीएचसी में एक नवजात शिशु को एक जानवर ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई, और वहां का जो डीएम है वो कह रहे हैं कि नहीं, वो बच्चों जो नवजात शिशु है वो पैदा ही मृत हुआ था। और ये एक किस्सा है, अनगिनत किस्सों में अगर आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि डेली कम से कम 100 ऐसे किस्से हैं पूरे प्रदेश में जहां पे कोई ना कोई दिक्कत है, जहां पे किसी ना किसी तरह की, चाहे वो एम्बुलेंस की कमी हो, चाहे वो दवाइयों की कमी हो, चाहे वो डॉक्टरों की कमी हो। एक सवाल मेरा, देखिए अब तमाम जो बातें कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो पीठ अपनी थपथपाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें वोट मिला। सवाल हमारा ये है कि अखिलेश यादव जी जो है वो अकेले नजर आ रहे हैं, अकेले ही पूरे प्रदेश का चक्कर जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो संगठन में किस तरह के जो बदलाव हैं वो समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि ये जवाब जो है तो समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा। हालांकि कहा जाए कि जो आरएलडी है वो कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है, और उसी का तोड़ निकालने के लिए भूपेंद्र चौधरी जी को लाया गया है। तो अकेले आखिर जो है वो कहाँ तक फाइट करने में सक्षम है अखिलेश जी? जी बिल्कुल सक्षम है, क्यों सक्षम नहीं है, और इसमें दिक्कत क्या है? अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, मजबूत संगठन की कमी, जी मजबूत संगठन, शांतनु जी, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाकी प्रदेशों के चुनाव में जाके प्रचार करते हैं, तो क्या मतलब कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, या वहां पे संगठन की कमी है? या अगर देश के प्रधानमंत्री जी हर प्रदेश में जाके चुनाव का प्रचार करते हैं, तो क्या उसका मतलब यह है कि वहां का जो मुख्यमंत्री है वो निठल्ला है, या फिर वहां की संगठन की कमी है? नहीं है ऐसा ना। अखिलेश जी अकेला चेहरा है, जिस प्रदेश में है, बात तो सुनिए ना, अखिलेश जी अकेला चेहरा है समाजवादी पार्टी के, अगर बड़े चेहरों की बात की जाए। जी हमारी पार्टी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा अगर आप देखेंगे कि अभी हमारे सारे संगठन अभी 3 महीने पहले पूरे भंग हुए हैं, जिसमें अभी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष खाली ये लोग बरकरार हैं, बाकी अभी पूरा का पूरा संगठन पे पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है कि किस हिसाब से आगे की संगठन बनेगा और उसका चलेगा। और जिस तरीके से अभी हमारे सारे निवर्तमान जितने भी पदाधिकारी हैं वो आप देखेंगे कि चाहे वो अभी आपने ये भी देखा होगा है ऐसी, या फिर संगठन का निर्माण कब किया जाएगा? जी संगठन का निर्माण चल रहा है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी चलिए देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है। लाखों का हमारा काडर है, और उसमें से सही जिलाध्यक्ष चुनने, सही जिलों की कमेटी, सही नगरों की कमेटी चुनना एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उस पर चल रहा है। और इसी के तहत हमने देखा कि साइड बाय साइड जो हमारी सदस्यता अभियान चल रही है, उसमें हमारे जो निवर्तमान पदाधिकारी हैं, उनके साथ साथ जो हमारे विधायक हैं और सांसद हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है, ताकि हमारे जो सदस्यता अभियान है उसको एक रफ्तार दी जाए। इमरान जी काम चल रहा है। इमरान जी देखिए, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो क्या संगठन जो है वो आम आदमी पार्टी का इतना मजबूत है, और उसको लेकर क्या काम हो रहा है आम आदमी पार्टी में?
निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। आम आदमी पार्टी विपक्ष की वो पहली इकलौती पार्टी थी जिसने विधानसभा चुनाव के फौरन बाद से संगठन की निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आज हमने उत्तर प्रदेश को 8 प्रांतों में बांटकर हर प्रांत के अध्यक्ष बनाए हैं, हर प्रांत में अपनी टीमें हैं। सभी जिलों में जिला कमेटियों का गठन, विधानसभा कमेटियों का गठन कर दिया गया है। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर संगठन निर्माण की प्रक्रिया को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और जहां तक नगर निकाय चुनाव की भी अगर बात करें जो भी आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं, तो उसमें 2 ही पार्टी आपको दिख रही होंगी जो नगर निकाय के मद्देनजर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। अभी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से आपने एक सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है। आपने देखा उनका रोना, फौरन रोना शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फैलाया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। देवेंद्र भाई अभी आप बोल लीजिएगा, मैं बहुत शालीनता से सुन रहा था, मैं चाहता तो उस वक्त भी बोल सकता था। पार्टी और आप में अंतर नहीं है, वो ठीक है, अभी आप बोल लीजिएगा, अभी बोल लीजिएगा, सब समझ गई है आपको, वो बोल लीजिएगा। आप भारतीय आरएसएस के जो है, आप भी जो है वही जो है उसी थाली के बैगन हैं। आप देखिए आप भी झूठ के परिंदा हैं। कांग्रेस पार्टी, दरअसल कांग्रेस पार्टी का अपना वजूद अब कुछ बचा नहीं है। आपका चेहरा कांग्रेस पार्टी पहले दिल्ली से खत्म हुई, कांग्रेस पार्टी पंजाब से खत्म हुई, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से खत्म हो रही है। कांग्रेस पार्टी आज बीमार है, कांग्रेस पार्टी आज कमजोर हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूर है, बेबस है, लाचार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ना तो अपना कोई भविष्य बचा है, ना कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश को कोई भविष्य दे सकती है। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सिर्फ इतनी उपयोगिता रह गई है कि कोई सड़ी हुई वस्तु, कोई जर्जर वस्तु की जो उपयोगिता होती है, आज भारतीय राजनीति में आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से निरंकुश है तो वो कांग्रेस पार्टी की विफलता है, कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है। आज कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सवाल कर पा रही है? 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, लेकिन उन्होंने अपने बेईमान पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर 10 लाख करोड़ का जो कर्ज था वो गबन कर गए। उन्होंने 5 लाख करोड़ का, ठीक है, अवनीश जी को स्क्रीन पर आइए, अवनीश जी को स्क्रीन पर आइए, सवाल नहीं कर पाई। ठीक है, देखिए अवनीश जी आज मैंने देखा कि संजय सिंह जी ने ट्वीट किया, कि ये जो यूपी पुलिस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देखिए आप, संजय सिंह ने एक ट्वीट किया कि ये देखिए यूपी पुलिस जिस नेता को, आम आदमी पार्टी के युवा नेता को एक जो है उनका फोटो उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि जिस युवा नेता को आप पकड़कर इस तरह से मुंह पकड़कर ले जा रहे हैं उसको आपको सैल्यूट करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो संजय सिंह जी का दिख रहा है इस ट्वीट के माध्यम से। निश्चित रूप से देखिए ऐसा है कि जब पंजाब के चुनाव हुए, पंजाब के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर एक परसेप्शन साफ है कि अब अभी तक ये होता था कि जब भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए जाती थी शांतनु जी, चाहे वो पंचायत के चुनाव लड़े, चाहे नगर निकाय के चुनाव लड़े, चाहे विधानसभा के चुनाव लड़े, चाहे लोकसभा के चुनाव लड़े, चाहे विधान परिषद के चुनाव लड़े, चाहे राज्यसभा के चुनाव लड़े, हर जगह एक सवाल पूछती थी भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों से एक ही सवाल पूछती थी कि मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन। तो जितनी विपक्षी पार्टियां थी वो अगल बगल झांकने लगती थी कि मोदी जी के सामने कोशिश कर रहे हैं ना, वो गुजरात में भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अवनीश जी देश की जनता ये कह रही है कि मोदी जी के सामने मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, आम आदमी पार्टी आ गई है। आज गुजरात में लेकिन सर कोशिश तो कर रहे हैं ना गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, देवेंद्र जी, आम आदमी, लेकिन देवेंद्र जी कोशिश तो कर रहे हैं ना गुजरात में। केवल आरएसएस के इशारे पे ये भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मजबूत करने के लिए एक पार्टी खड़ी किया गया है। लेकिन सर कोशिश तो कर रहे हैं ना गुजरात में, करने का काम करते हैं। देखिए गुजरात में कितनी कोशिश की जा रही है, अरविंद केजरीवाल जी वहां पर जा रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। आज 4 महीने में पंजाब का क्या हाल कर दिया होती जा रही है, आज पंजाब को कितना पीछे छोड़ दिया है, विस्तार कर पंजाब की जनता कांग्रेस। ठीक है, अवनीश जी से उत्तर लेते हैं। अवनीश जी जवाब दीजिए, अवनीश जी जवाब दीजिए। इसी तरीके से फल पड़ाता है, कांग्रेस पार्टी लगभग खत्म हो गई है, देश का बेड़ा गर्क करने देवेंद्र जी जवाब ले लेते हैं सर।
बिहार से इमरान जी ठीक है, दिल्ली से खत्म, ठीक है इमरान जी, देवेंद्र जी ठीक है। देखिए देवेंद्र जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ना सर, बात भी सुनिए ना। अवनीश जी, कांग्रेस पार्टी का आप जो मजबूत कर रहे हैं, अवनीश जी जवाब दीजिए। ठीक है देवेंद्र जी ठीक है, इनकी सरकार पंजाब में बनी, ठीक है ना सर। एक सीट पे चुनाव हुआ, ये हार गए। इनके मुख्यमंत्री का चुनाव, इनके मुख्यमंत्री का लोकसभा क्षेत्र था, एक कराई जमानत ठीक है अवनीश जी जवाब दीजिए जी। पहले मैं आपसे एक निवेदन बहुत आग्रह विनम्रता से जी भाजपा के झूठ से शांतनु जी जरा वो चुप हो जाए। ये डिबेट में जब डीपी सिंह जी बेवजह बोलते हैं, मेरी एक सुझाव है बहुत कि इनको एक लॉलीपॉप ला के दे दिया जाए, जब इनका नंबर आए तो इनको निकाल लिया जाए और बाकी इनके मुंह में रख दिया जाए। जरा चुप रहे, दूसरे की बात भी सुने, जब अपना मुद्दा आता है तो उस पर कहें तो ज़्यादा बढ़ जाओ। और जितनी जोर से चिल्लाने से झूठ सच नहीं बदलता, सच झूठ नहीं होता। देखिए डीपी मेरी बात सुनिए, आप जब शोर मचाते हैं तो आपकी बात अपनी बात मजबूती के साथ रखिए, जो मुद्दे हैं उन पे बात कीजिए। अपने भीतर जाके आम आदमी पार्टी ने बताया कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं, समीर जी ने बताया कि समाजवादी क्या तैयारी कर रही है, आप अपनी बात नहीं बता पा रहे, तो मैं भी ये आपकी मजबूरी जानता हूँ कि आपकी जानकारी में कुछ है ही नहीं। कांग्रेस में जब कुछ हो ही नहीं रहा तो वो क्या बताएंगे? उनकी दुखती नब्ज को जब छेड़ेंगे तो इस तरह से बेचारे चिल्लाएंगे, इनकी मजबूरी है। तो इस तरह की इधर उधर की बातें करने से बेहतर हो कि देखिए हमारी बात अब सिद्ध हो रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने समाजवादी पार्टी को भी कहा, मैंने समाजवादी पार्टी को सिद्ध नहीं हो रही, आप सिद्ध नहीं हो रही। मैंने कहा देखो ये डिबेट जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बातों से होती है, और आप कुश्ती चल रही है कि आपकी पार्टी क्या तैयारी, राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती चल रही है। तैयारी बताई कि कांग्रेस आज मोदी जी की दहशत है उनके अंदर, कांग्रेस से राहुल गांधी अभी तक कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे, कांग्रेस के बारे में कुछ बता दीजिए। अच्छा यही बता दीजिए राहुल गांधी जी कहाँ है आजकल? अरे बता दीजिए राहुल गांधी जी है कहाँ आजकल? ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बता दीजिए राहुल गांधी जी है कहाँ आजकल? कहाँ ठीक है समझ रही है, जनता समझ रही है आप दोनों को। ठीक है फाइनल देखिए, वक्त की कमी है देवेंद्र जी। ठीक है अरे आपस में लड़ लीजिए पहले। कांग्रेस लड़ती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस में बूढ़े नेता जवान नेताओं से लड़ते हैं, जवान नेता बूढ़े नेता से लड़ते हैं। देखिए वक्त की कमी है, मैं फाइनल कमेंट जो है वो दिलीप जी से जानना चाहूंगा। दिलीप जी देखिए, अभी कहा जाए कि 2024 की जो तैयारियां हो रही है, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं, आप चाहे कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, अभी भी कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो भी उतनी ज्यादा मजबूती से कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर ये 2024 की अगर बात की जाए तो आखिर विपक्ष जो है कितना सक्षम आपको नजर आ रहा है मोदी और योगी का जो कॉम्बिनेशन है उसकी तुलना में? शांतनु जी, पहली बात तो जब चुनाव की तैयारियां होती हैं या चुनाव का जो रण होता है, उस रण में हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी करती है और करनी भी चाहिए जी। चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, चाहे वो जातीय समीकरण हो, वो हर पार्टी साधने की कोशिश करती है और उस अपनी उम्मीदों के हिसाब से वो कैंडिडेट्स भी खड़े करती है कि किस पार्टी में किस कैंडिडेट को किस क्षेत्र में कैसे प्लेस किया जाए ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो। उनका कुल मुद्दा जीत सुनिश्चित करना होता है। अब जो 2024 के चुनाव हैं, देखिए केंद्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय स्तर पर ना तो अभी आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड है, ना समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड है, ना किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी का। ये क्षेत्रीय पार्टियां एक विशेष प्रदेश में अपना प्रभाव जरूर रखती हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जब बात आती है तो इनका अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये केंद्र स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी। टक्कर देने वाली एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस का धीरे धीरे जनाधार गिरता चला जा रहा है। जब प्रदेशों से जनाधार गिरता है तो केंद्र स्तर पर जनाधार ऑटोमेटिक गिर जाता है। ये कोई ओवरनाइट चेंज या आविष्कार या कोई चमत्कार नहीं हो सकता है कि आप हर प्रदेश से धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं और केंद्र में एकदम से आप उभर के आ जाएं। या तो आपका अलायंस इतना मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस का जितना भी अलायंस रहा है, चाहे वो आप बंगाल के चुनाव में देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव में देख लीजिए, चाहे अभी रिसेंट में पंजाब में देख लीजिए, हर जगह इनका जादू धीरे धीरे खत्म, अब जादू तो रह भी नहीं किया है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद दो चीजें हैं, एक तो तैयारी है और एक विपक्ष की मजबूत तैयारी है या जो सत्ता में बैठे लोग उनकी मजबूत तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी अपने आप को बहुत मजबूत तैयारियों में लगाए हुए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चीज से सीख लेती है, नुकसान का भी और फायदे का भी। फायदा ये कि अगर मजबूत सरकार नहीं होगी तो
जो महाराष्ट्र में अभी हाल हुआ जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, और अगर मजबूत सरकार नहीं होगी तो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, नीतीश कुमार के चले जाने से इनकी सरकार चली गई, वहां दूसरी सरकार बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी जीतना ही नहीं चाहती है, मजबूती से जीतना चाहती है। जीतने में और मजबूती से जीतने में बड़ा फर्क होता है। जब आप मजबूती से जीत करके आते हैं तो आपको 5 साल सरकार चलाने में डर नहीं रहता है। अदरवाइज आप पूरे साल, पूरे टर्म तक ये डर बना रहता है कि ये विधायक चला जाएगा, ये सांसद चला जाएगा, या उनका एक जो प्रेशर क्रिएट रहता है वो प्रेशर आपके ऊपर बना रहता है कि अगर हमने इनकी नहीं मानी तो ये छिटक के चले जाएंगे या विपक्ष तोड़ के ले जाएगा। लेकिन इन सारी समीकरणों के बावजूद भी केंद्र स्तर पर टक्कर देने के लिए भारतीय जनता के सामने अभी भी कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसको ये कहा जाए कि हाँ ये पार्टी मजबूती से टक्कर दे पाएगी 2024 में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीकांत मिश्रा जी, आरएलडी के प्रवक्ता दिलीप यशवर्धन जी, देवेंद्र सिंह जी और इमरान लतीफ जी, समीर सिंह जी, अवनीश त्यागी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देखिए अभी थोड़ा वक्त है लोकसभा चुनाव में, और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किस तरह से अपना गठबंधन मजबूत करती हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो अपना संगठन है अभी से मजबूत करना शुरू कर दिया है। तो आज कुरुक्षेत्र में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।